उस भोजन से शांति मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। वो भोजन आपको अशांत कर देगा, चाहे उसमें कितने भी 56 प्रकार के व्यंजन बने हों और अच्छे से अच्छे तरीके से प्रोटीन हो, नेचुरल हो, और उसमें आपके थाली में एक मुट्ठी भोजन में नमक डाल दो, तो क्या वो भोजन आपको शांति प्रदान करेगा? नहीं करेगा ना। वैसे ही जो वस्तुएं आप उपयोग के लिए ला रहे हो, अगर आपने बेईमानी से लाया है तो वो आपको अशांत करेगा। अगर आपने किसी का दिल दुखा के छीन के लाया है तो वहां से तो आपको बद्दुआ मिल रही है, वो सामान जीवन भर आपके पास जब तक रहेगा तब तक नुकसान पहुंचाएगा आपके आपके परिवार का। तो जो भी सामान ला रहे हैं वो ईमानदारी से लाइए। आप समझ रहे हैं? आप ये मत समझिएगा कि जितना मैं बेईमानी कर रहा हूं उतना ही मिलेगा। प्रकृति का नियम है, एक बीज आपने जमीन में डाला तो कितने दाने मिलते हैं? अनेक, जो कि गिना नहीं जा सकता। और हो सकता है कि अगर आपने एक बीज का फल गिन लो तो दूसरा बीज डालोगे तो हो सकता है उससे ज्यादा कम हो जाए, पक्का नहीं है उतना ही आएगा। आप समझ रहे हो सकता है कि आप एक पेड़ लगाओ उसमें अनेक फल फरे और आप गिन लो एक बार, दूसरा बार उसमें आए तो हो सकता है इतना आए, उससे ज्यादा या कम गिना नहीं जा सकता। वैसे ही आप ईमानदारी बेईमानी जो भी करते हो उसका परिणाम कई गुना मिलता है। आप समझ रहे हैं? हम क्या तय करते हैं, चलो इधर से कुछ बेईमानी करेंगे, इधर दान कर देंगे, क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। बेईमानी का परिणाम आपको बेईमानी में भोगना पड़ेगा, दान का परिणाम दान में भोगना पड़ेगा। जैसा करोगे परिणाम भोगना पड़ेगा। सत्संग का मतलब होता है कोई सभ्य व्यक्ति है, सरल है, सहज है, वो निर्विकार हुआ है, अपने बुराइयों से मुक्त हुआ है, उसके पास ज्ञान है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो और उसके सामने जाके अपने प्रश्न रखो। क्या? अपने प्रश्न रखो, उसे सुनो और जो शब्द आपको समझ में आ जाए उसे अपने जीवन में अपना लो, उसको अपने जीवन में अपना लो, तब आपका आत्मिक कल्याण होगा। ऐसा नहीं जैसे आप बहुत वस्तुएं लाए खाने पीने की लेकिन अपने घर में रख दिए हो, तो क्या वो आपको पोषण देगी? आपके परिवार को पोषण देगी? नहीं देगी। जब उसका उपयोग करोगे तब देगी। तो सत्संग सुनने के बाद अपने जीवन में जो कर्म आपके द्वारा हो रहा है, कर्म करना ही पड़ता है। इस पृथ्वी पर जो भी आया है कर्म किसी न किसी तरीके से आपको करना ही पड़ेगा। तो वो कर्म करते हुए वो सब बातों को अपनाइए। सरलता से बोलना, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना जो शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है वो शब्द किसी को नीचा दिखाए। आप समझ रहे हैं? मुझे समाज में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और लोगों को इज्जत मिले। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो शब्द किसी को जलील करे, चाहे कोई भी है, तो व्यक्ति है, तो जीव। भावना तो सबके पास है, दिल तो सबके पास है, फीलिंग तो सबके पास है, एहसास तो सबके पास है। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई धक्का मारा तो तकलीफ हुआ ना, तो आप जब किसी को मारते हो तो वैसे तकलीफ होता है। तो आप जब किसी को अशब्दों का प्रयोग करते हो तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वो आदमी कुछ कमी है इस वजह से वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उसे तकलीफ हुआ। वैसे शब्द कोई आपको अगर बोले तो, कोई रास्ते में जा रहा है, आपकी संख्या ज्यादा है तो एक अनजान आदमी को आप सता दे रहे हो, गाली दे रहे हो, तो उसका जवाब वो नहीं दे पा रहा है। उसे पता है कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो इससे ज्यादा परिणाम बुरा मिलेगा, वो चला गया। लेकिन आपके साथ भी कभी ऐसा होगा, आप ये मत सोचो, क्योंकि वो पूरी समूह के साथ जीवन भर तो नहीं रहोगी। काम काज के लिए कहीं कहीं छोड़ के आपको भी जाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं? तो अच्छा जीवन जीना है तो सर्वप्रथम अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, अच्छी तरीके से बोलो, लोगों को सम्मान दो। आप समाज देख के या अपना देख के समाज में या किसी व्यक्ति को सम्मान मत दो। कोई भी व्यक्ति है तो मानो, अपरिचित हो परिचित हो, मेरा हो तेरा हो, लेकिन है तो वो भी मानव जीव। समझ रहे हो? तो कोई भी अगर आपका अपरिचित भी आ गया तो उसे सम्मान देना,
अगर कोई मदद मांग रहा है पूछ लेना और निस्वार्थ उसकी मदद कर देना। हाँ, वैसा मदद करना जिस मदद से उसे भी तकलीफ ना हो, समाज को भी ना हो। पूछ लेना कि अगर आप ये लोगे तो क्या करेगा। पता चला कि कोई आपसे 100 रुपया मांगा तो आपने दे दिया, पता चला वो शराब जाके पी लिया, वो आपका दान तो व्यर्थ गया ना। हाँ, अगर आपने पूछ लिया, अगर उसने कहा भोजन करने के लिए चाहिए और जाके शराब पिया तो उसका जिम्मेदार होगा आप नहीं। अगर आपके पास धन है और तन है और ज्ञान है तो सही जगह लगाओ। क्या? सही जगह लगाओ। अगर पता चला कि कोई किसी को मारने जा रहा है और वो पूछा कि वो आदमी कहाँ रहता है तो उसे पता मत बताओ। क्या? वो जाके उसे मारेगा तो उसका भागीदार तुम भी तो होगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर किसी कमजोर को कोई सता रहा है तो उसका पता मत बता दो, नहीं तो एक तरह से दोष लगा ना। मतलब सच यहाँ न सच होता है न झूठ, कभी सच झूठ हो जाता है, झूठ कभी सच हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति आया, उसने कहा पेड़ में बहुत फल लगा है। दूसरा व्यक्ति 1 घंटे के बाद आया और बोला कि भाई उसमें कोई फल नहीं लगा है। तो आप बताइए कौन सच्चा कौन झूठा? अभी एक व्यक्ति आया तो फल लगा था, लेकिन उसके आने के बाद कोई व्यक्ति आया सारे फल को तोड़ के ले गया। जब दूसरा व्यक्ति आया तो वहां कोई फल नहीं था, तो दोनों सच्चे में। स्थिति परिस्थिति में सच झूठ बदलता रहता है, लेकिन जो दृष्टा सत्य है वो हमेशा अस्थाई बना रहता है। तो यहाँ किसी को भी क्या चाहिए? शांति। क्या चाहिए? शांति। और लोग क्या सोच रहे हैं? वस्तुओं से शांति मिलेगी। क्या? वस्तुओं से शांति नहीं। वस्तुएं जिस स्थिति में लाओगे, ईमानदारी से लाए हो कि बेईमानी से लाए हो। बेईमानी से लाए हो तो मतलब किसी को तकलीफ दिया है। अब जब वस्तु ही तकलीफ से आ रही तो आपको शांति कैसे प्रदान करेगी? आपसे अगर कोई वस्तु छीन के ले जाए और अपने बच्चों को या किसी को दे दे या स्वयं उपयोग करे तो आप तो उसे श्राप देते रहोगे ना। अगर वो आपसे मांग के ले गया होता, क्या छीनने के बजाय अपनी स्थिति परिस्थिति बताता और मांग के ले गया होता तो आप उसे आशीर्वाद भी देते, वस्तु भी देते, अगर आपकी योग्यता होती तो। आप समझ रहे हो? तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सच में आपको अपने होने का एहसास करना है, सत्य का एहसास करना है, अब सत्य मतलब स्वयं आप ही। सत्य क्या है? दृष्टा। आप बुढ़े भी तो भी थे, बच्चे थे तो भी थे, युवा हुए कुमार हुए तो भी आप हो। देखो देख रहे हो ना अपने आप को। आप बोल रहे ना 20 साल पहले मैं युवा था। क्या बोलते हो कि नहीं बोलते? अब ये पूछे आप कुछ साल पहले क्या थे तो बोल दोगे ना मैं विद्यार्थी था। तो हर स्थिति में देखो आप हो। क्या? मैं सोया तब भी मैं था, मैं उठा तो बोला बहुत अच्छी नींद आई। अब बताओ किसको अच्छी नींद आई? मतलब सोने के बाद भी आपको पता था। ध्यान देना, हर काल में जो बना रहता है वो सत्य है। वो कौन है? स्वयं आप। देखो इतने घर बदल गए, मकान बदल गए, लोग बदल गए, कोई बालक से वृद्ध हो गया, लेकिन आप देखो उसे देख रहे हो कि उसे बालक में भी उसको आपने देखा, बोले हाँ तुम बालक थे, और वृद्ध भी हो, सब देख रहे हो। दृष्टा सत्य है। और इस तक पहुंचना है, परम आनंद तक पहुंचना है तो आपको पूरी तरह निर्विकार होना पड़ेगा, बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। इसके लिए सत्संग किया जाता है, समझ के लिए कि मैं कैसे अपने समझ को बढ़ा के और आगे बढ़ूं। समझ रहे हैं? जैसे आपको जीवन में जीने के लिए वस्तुएं चाहिए तो उसके लिए काम करते हो, काम के बाद आपको पैसा मिलता है और पैसे से वस्तुएं खरीद के अपना जीवन का निर्वाह कर रहे हो। आप समझ रहे हो? तो सत्संग भी इसलिए करना है कि सत्संग करना है, समझना है और समझ के उसको जीवन में उतारना है। सत्संग का मतलब है अपने आप को सुधारना। क्या? तो आपको पता होना चाहिए कि मैं बिगड़ा हूं कि नहीं, पहले ये मानना पड़ेगा आपको। क्या? अब आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं मैं भूखा नहीं हूं तो भोजन की क्या जरूरत है, लेकिन भोजन आने के बाद कह रहे हो अच्छा मैं कुछ खा लेता हूं, इसका मतलब उतनी भूख थी ना तभी खा पा रहे हो। समझिएगा। तो सत्संग या तो आप पक्का करिए पहले मैं बिगड़ा हूं कि नहीं, तब सत्संग में जाइए।
पता चला अहंकार में गए कि नहीं चलो मैं चल रहा हूं लेकिन मेरा कोई प्रश्न नहीं है, तब कोई मतलब नहीं। क्या? तब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप अनुसरण करने गए ही नहीं। जैसे आपको भूख तो घर से बहुत लगी है, लेकिन आके यहाँ बोल दिए कि नहीं मैं चल तो रहा हूँ, कोई भंडारे में जा रहा है, आप बोले कि मैं भी चल रहा हूँ, लेकिन आपने तो बोल दिया है मुझे भूख नहीं है, लेकिन अब भोजन देख के लालच लग गई, लेकिन खाओगे तो बेइज्जती होगी, अब खा भी नहीं रहे हो, अब राग द्वेष पैदा हो गया जितने लोग खा रहे हैं। तो सत्संग में जाओ तो सच में सुधरने जाओ, तब जाओ, नहीं टाइम पास करने मत जाओ। उसका भी समय बर्बाद होगा, आपका भी समय बर्बाद होगा। मनोरंजन के लिए मत जाओ, मनोरंजन तो आप कर ही रहे हो जीवन में। क्या? मनोरंजन के लिए मत जाओ, अपने आप को सुधारने जाओ। अच्छा, आपके पास एक होना चाहिए, या तो आपको मार्ग का पता हो या तो आपको मार्ग का पता नहीं है, दो में से एक ना, दोनों तो नहीं हो सकता। अब आप बोलो कि मुझे ये रास्ता पता है, बाद में कोई आपसे पूछता है कि रास्ता बताओ, नहीं मुझे नहीं पता, तो पता भ्रम था। या तो आपके पास प्रश्न है तो लोगों को मार्ग बताओ, या तो आपके पास अगर प्रश्न है, ठीक है, तो आप लोगों को तो मार्ग बता नहीं सकते, बता सकते हो तो लोगों से मार्ग पूछो। और आप अगर आपके पास प्रश्न नहीं हो तो उत्तर होगा, क्या होगा? उत्तर होगा, तो लोगों को मार्ग बताओ। दो में से एक करो, या तो सीखने वाले बनो या तो सिखाने वाले बनो। अगर दोनों में से एक नहीं हो तो आप फिर जीवन व्यर्थ कर रहे हो। क्या? बड़े भाग मानुष तन पाए, बड़े भाग मानुष तन पाए, इसका मतलब क्या? परमात्मा से, परम ब्रह्म से मिलने का शरीर मिला है, और आप कह रहे हो ना मेरे पास प्रश्न है ना उत्तर है। क्या आप कह रहे हो? ना तो मेरे पास प्रश्न है ना तो उत्तर है, तो कोई मतलब थोड़ी ना है। दो में से एक होना चाहिए। क्या? दो में से एक होना चाहिए, या तो प्रश्न या तो उत्तर, या सीखने वाले बनो या सिखाने वाले बनो। समझ गए? ठीक है।